इस ग्रंथ का नाम क्या? साधना के आधार। जब जब भी श्री अरविंद और माता जी को प्रश्न किया गया साधक की तरफ से, उस वक्त श्री अरविंद और माता जी उनको जवाब देते गए, समझाते गए, उत्तर देते गए। वही वही प्रश्न उत्तर के प्रश्न ये पुस्तक के बने हैं। इसको अपन सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना और समझ लेके चलना। ये ऐसा समझ पढ़कर समझ के चलने के लिए लिखे और उनकी संकल्प शक्ति भी बहुत शुद्ध है। इसे हम लोग इसको पढ़ के और रास्ता पकड़ लिया योग का, तो वो बन सकता है। योग शांत तरीके के साथ अभ्यास करना बन सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब श्री अंदर बोलते तो सोचने वाले के लिए सोचो, कहो कि कुछ और भी जन्म है क्या मनुष्य के बाद? हाँ, सोचने वाले बोलता है, सोचने वाले के लिए ये जवाब मिलता है उसका, उसको मन को, या और एक जन्म मनुष्य के बाद भी। वो क्या जन्म है? उसका नाम क्या है? दिव्य मानव। या श्री हिंदू के शब्द में आपको देखना है तो अति मानव, या श्री कृष्ण भगवान के शब्दों में आपको देखना है तो दिव्य मानव। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या लिखते हैं? जन्म करने से मैं जीवन व्यक्ति तत्पता, चौथे अध्याय में लिखे हैं। जो गीता पढ़ने वाले भाई लोग हैं उसको जरूर घर को जाके पढ़ के देखिए कि चौथे अध्याय में बराबर लिखे, जन्म करने से मैं जीवन व्यक्ति तत्पता। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म आज तक बहुत हुए और आगे होंगे, लेकिन मेरे जन्म मेरे कर्म कैसे है अर्जुन? दिव्य है। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। तेरे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, तो साधारण जन्मों के साथ आते गया, इसलिए तुझे पता नहीं है कि तेरे कितने जन्म हुए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तेरे कितने जन्म हुए, तेरे कैसे कैसे कर्म है, और मैं कैसा कैसा जन्म लेते गया, मैं क्या मेरे कर्म क्या क्या है वो भी मैं जानता हूँ। ये कौन कहा है? श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर अपने सखा भक्त अर्जुन से कहते हैं। इस बात को हम मानो लोग क्या करते, गीता तो पढ़ते हैं लेकिन अपन ओझल कर देते उस बात को अपने दिल पर नहीं लेते। हम ये समझते हैं कि गीता सन्यासी लोग पढ़ना, भक्त लोग पढ़ना, यूं ही कुछ भी उसके अंदर है। नहीं, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, तुमको लड़ाई कैसा करना, अन्याय को कैसा जीतना, अन्याय को जीतने के लिए क्या करना, कौन सा रास्ता अन्याय मिटाने के लिए कौन आदमी ले सकता है, हुकूमत करने वाला कैसा आदमी होना, उसके पास क्या ताकत होना, ये सब बातें गीता के अंदर है। लेकिन अपन आज विज्ञान के जमाने में रहते हुए भी हम विज्ञान के जमाने में सही विज्ञान क्या है कभी हम प्राप्त नहीं किए। हमारी विद्या क्या है? दुर्बुद्धि की विद्या हो गई। आजकल तुम हर सेक्शन में जाओ, रुष्वतखोरी, सिफारस, मूर्खता इतनी भरी हुई है कि लबाड़क। तो हम अपने हिंदुस्तान की निंदा करना हमारे लिए बहुत शर्म मालूम होता, और वो करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरन आप लोग बैठते सत्संग में मुझे बोलना ही पड़ता है, समझे ना। मनुष्यता तो दिन ब दिन गिरते चले जा रही है और दिव्यता तो दूर भटक रही है। क्यों ऐसा भटक? हम उसको ढकेल दे रहे हैं। क्यों ढकेल दे रहे हैं? अपने अंदर है कि हम उसको देखते हैं। अपने अंदर एक जीवात्मा है, आत्मा है, उसको हम जानते नहीं। अपने पास मन है, हो है बोलते हैं। बुद्धि है क्या? है बोलते हैं। प्राण है क्या तुमको? है बोलते हैं। शरीर है क्या तुमको? हो है ना, मेरा फोटो भी है, मेरे पास शरीर है। अगर किसी धर को ये पूछे तो बाबा तेरे पास जीवात्मा है क्या? वो कभी नहीं बोले जीवात्मा प्राणी एक ही है ना, समझे? ऐसा कह देते जीवात्मा और प्राणी एक ही है। जीवात्मा और प्राणी बहुत बड़ा फर्क है। जीवात्मा और प्राण का इतना फर्क है कि कितना भी करे तो स्वतंत्र जीवात्मा है, जिसकी समझ ऐसी है तो समझ में बार बार कुछ कर सकता है अपनी समझ के साथ। जीवात्मा समझ कर आप कुछ कर सकता है। तुम कितना भी बहुत बड़ा साइंस निकाले, कितना भी बहुत बड़े तुम साइंसदान हो, तुम इससे कोई नहीं कि वो बुद्धि भगवान ने आप लोगों को देता है, साइंस वालों को, और साइंस निकालते हुए बढ़ते चले जाता है, लेकिन वो जीवात्मा को पकड़ नहीं सकता। जब पकड़ने की कोशिश करता है उसी दृष्टि से, जैसे कि श्री अन्न और माता लिखते कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और जैसा गीता के अंदर 3 पुरुष बताया, हमेशा मैं बोलते तो मेरे प्रवचन में बराबर ध्यान दे के सुनिए। 3 पुरुष गीता में हमेशा बताते गया, और किसी ग्रंथ से 3 पुरुष बताया हुआ नहीं है। हमारे उपनिषदों में भी नहीं है, और तुम्हारे वेदों में भी ढूंढ के देखेंगे 3 पुरुष आपको मिलेंगे नहीं। तो भाई पढ़ के आया तो मेरे पास बोलना आके मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ।
समझना, 3 पुरुष है गीता में, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। 2 प्रकृतियां बताए गीता के अंदर ही, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। आज गीता पढ़ने वाले तो मुखपाठ करने वाले तोते भी जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे शर्म मालूम होती को कैसा गीता पढ़ते और क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। गीता पढ़ने वाला 3 लोगों का राज्य चलाने की उसके पास शक्ति रहती है, और गुप्त रहती है वो शक्ति, वो कृष्ण ही बनता है। अगर सच्चे तरीके से पाठ करने लगा तो कृष्ण भगवान की शक्ति के साथ वो एक होता, और श्री कृष्ण का अक्षर कह सकता है वो। इतना गीता के अंदर अपना बोध भगवान ने उंडेला हुआ है, बार बार सका भक्त अर्जुन को दिया हुआ है। अब तुम ये देखो, ये देखो भगवान बोलते हैं कि मेरे को जन्म और कर्म लेता हूँ, मेरी जन्म कर्म दिव्य है। और तुम दूसरे ग्रंथों में देखो, हर एक महात्मा की बात सुनो, हर महात्मा के पास जाओ, उन्होंने यही आपको समझाते कि जन्म नहीं आना, मुक्त हो जाना, फिर या जन्म आत्मा पंचायत है, माया से मुक्त होना। अरे हम ये पूछते कि भगवान श्री अंदर माता पूछते, श्री कृष्ण भगवान पूछते, हमारे समझ में वो भी बात आई, अरे भाई मुक्त हो जाके क्या करते तुम, वहीं तो थे पहले, आए क्या कोई इधर, इसका प्रश्न कोई देता ही नहीं। अरे वहीं थे तुम पहले, तो इधर आए क्या क्यों से, तुमको कुछ काम है कि नहीं, क्यों भेजा उसने, दीवाना है क्या वो मालिक भेजने वाला। ये कभी सोचते क्या हम ये सोचता कि मालिक क्यों भेजा हमको, हम कौन है, पहले उसका पता उठाने के। शरीर में रहते हुए कुछ मैं अलग है, प्राण में रहते हुए मैं कुछ अलग हूँ, समझे ना। मैं देखो, मैं मन रहते हुए कुछ अलग हूँ, बुद्धि रहते हुए मैं अलग हूँ, जीवात्मा भी रहते हुए मैं अलग हूँ। इतना तो सोचो भाई, भगवान तो ये सोच सोच के आपको बताया कि पानी के 10 अध्याय पढ़ के देखिए जाकर, समझे ना। इसके तरफ बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई आदमी की। जैसे आदमी नीचे आते गया, वो राज्य नहीं चला सकता, कुछ नहीं चला सकता। हमारे आज बड़े बड़े नेशनल हो गए, मैं बार बार नाम लेता हूँ, हमारे भाई है, वो सभी लोग भाई है, ये कभी नहीं सुनते गीता पढ़ो। वो बोलते 4 किताबें बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के पढ़ लिए, कानून पढ़ लिए ना, बस हम बहुत मगन हो गए। मैं ये बात बिल्कुल गलत है, याद रखना। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी ने, अच्छा तपस्वी भी हो, इसको याद रखना। तुम लोग लिखे ना 1000 बार आपने नोट में, मैं रहते पुकार पुकार के जा रहा हूँ आपके सामने में, जाने के बाद आप याद करिए, ये बातों को नोट कर लिया आदमी जरूर। वो क्या कहते वहाँ 3 गुण के परे हो जाओ। अर्जुन को बार बार शिक्षण, अर्जुन तो मेरा सखा भक्त है, निश्चय गुण्य भवार्जुना, गीता के श्लोक है, निकाल के पढ़िए। 3 गुण के परे चलो अर्जुन। अपने भी लड़ाई भी करना है, युद्ध भी करना है, राज्य भी चलाना है, धर्म की भी स्थापना करना, सब करना है, लेकिन कैसा करना है, निश्चय गुण्य अर्जुना, निश्चय गुण्य हो करके, अपने आत्मा को जान करके, अपने शक्ति को समझ करके, पवित्र रहते हुए ये काम करके अपने हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत को चलाना है। ये बात आज का आदमी कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा और कितना भी बड़े सीट पर हिंदू, मैं बोलता हूँ हिम्मत के साथ, मुझे गोली से मार देते परवाह नहीं, अत्यंत मूर्ख है, बेवकूफ है। मैं बोल सकता हूँ लाखों लोगों के सामने, क्योंकि वो अपने आत्मा को जाना नहीं, मूर्ख बन गया। उनके अंदर बद्ध है, पैसे के लालच में आता है, स्त्रियों के लालच में आता है, उसको भगवान की शक्ति नहीं मिलती। वो हिंदुस्तान को क्या चलाता है, अपने घर के झगड़े नहीं तोड़ सकता, वो घर के अंदर दामादों से झगड़े, बेटों से झगड़े, बेटियों से झगड़े। ऐसा देखो कहीं हिंदुस्तान का राज्य चला सकता है क्या? प्रश्न है बड़े बड़े महात्माओं का, हम जैसे मूर्खों का भी प्रश्न है, समझिए। तुम लोग जाके सोचो घरों के अंदर चला सकता है क्या? जो 3 गुण के अंदर बद्ध है, इसलिए भगवान ने गीता के अंदर तुमको सब दिया। गीता पढ़ के सन्यासी बन के अचानक से जाने का ग्रंथ नहीं है। गीता के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो मनुष्य है, सच्चा मनुष्य, रोज पढ़ना और उसको ले लेके बार बार अभ्यास करना, अपने अंदर हुकूमत चलाने की दिव्य शक्ति उतारना, दिव्य दृष्टि उतारना, दिव्य मन उतारना, ऐसा बनते चले जाने का उसके अंदर जो शिक्षण है वह छुपा दिया गया। तुम्हारे जो बकायदे जो लेक्चर देने वाले लोग आते हैं महात्मा, उनके पास जाके तुम उनके पैरा चुनकर हजारों रुपए देते, उनके पैरों के मस्तक से कुछ नहीं पाते उनके पास। याद रखो, पाते तो गीता के अंदर पाएंगे तो श्री अंदर और माता के ग्रंथों में पाएंगे। वो खोल खोल के तुमको आज रख रहे हैं कि क्या चलना है। अपना मन है, क्या है मन, शरीर क्या है, प्राण क्या है, अपना आपस में एक क्यों नहीं है, क्यों अपने मोह पैदा होता है, क्यों ज्यादा पैसे देना चाहिए, प्रेम के तरफ मोह क्यों होता है। हमारी एक बात तरीके के साथ सच्चाई चलने के बाद हमारे संकल्प की टूट क्यों होती है, हमारे संकल्प को तोड़ने वाला कौन है हमारे अंदर, कौन ऐसी प्रेरणा देता है हमको, हम क्यों कैसा पाप में चले जाते हैं। ये बातों का विचार कोई भी नहीं करता, इसलिए वो बुद्धू बना हुआ है आज का आदमी।
वो कभी नहीं ये नहीं सोचता कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के परे मैं कृष्ण के साथ एक होकर कृष्ण की हुकूमत चला सकता हूँ, कभी नहीं सोचता। एक ये जब है तो उसको भी काम पड़ता है। आज कृष्ण को काम करना था, भक्तों को लेकर काम किया, गोपियों के साथ अपनी काम करके गोपियों के साथ भी कुछ काम, सत्यभामा राक्षस को मार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम। रामचंद्र जी है बंदरों को लेकर काम किए। कुछ उनका ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक की उनको जरूरत है, क्योंकि उस ट्रैफिक लेके आते अवतारी पुरुष, जो अवतारी पुरुष है उनके भक्त है, तो ट्रैफिक कभी थोड़े लेकर आते, कभी लेते लेकर भी नहीं आते। जब काम दूर ढकेल दिया जाता है भगवान के ओर से, थोड़े वो लोग आके कुछ जगह के लोगों को जाते हैं, बाद में वो लोग बराबर आते हैं, सचेत होकर जागरूक कर आते हैं। ये नहीं समझना कि ट्रैफिक लेकर आके उनका काम बनता, ट्रैफिक से चलता उनका, ट्रैफिक उनके पास भी रहना जरूरी है। ऐसा नहीं समझना कि उनके पास नहीं। अब आज ट्रैफिक मोड़तोड़ भी बना रहे हैं, एक आदमी इसमें चले जाता, दूसरा उसमें चापटी से कला में ट्रैफिक बना, इतना आदमी इतना नहीं, इसको राज्य पर बिठा, क्या बिठाते राज्य पर, क्या राज्य चलाते हैं। शरणागत नहीं गए, जब माता श्री थे नहीं गए, आज भी उनका पुस्तक एक भी लीटर हाथ में पकड़ के नहीं पड़ता, इसमें हीरे हैं हीरे, तुमने हीरे रखे हुए, इसका अभ्यास पहले करो, भगवान मर लेंगे और याद आ जाएंगे। धूपकाल से भी ज्यादा गर्मी मालूम, भाई ऐसा करना है क्या। तुम कभी मन को देखे, अपने मन की तरफ देखे, क्या मन क्या है, प्राण क्या है, चलते शरीर क्या है, ये बदल रहा है क्यों। ये सब बातों का विचार कर, क्या रोज अपने पर वर्तमान काल में चल रहा है, शरीर बदलते चले जा रहा है, प्राण बराबर रोज सो गए तो भी चल रहे हैं प्राण, मन बराबर चलते रहे, चलते चले जा रहा है, हमारे पूर्व कर्म को बराबर खींचते जा रहा है, हमारे जीवात्मा और कर्मों को भोगते चले जा रहा है। ये सब को मिटा के इसका खाता देकर के भगवान साहब कंधा लगा के इसको कैसा तब्दीली लाना, जिसको श्री अरविंद और माता कहते परिवर्तन और रूपांतर योग लाना है अपने मन प्राण से। इसके तरफ किसी को होश है क्या, कोई इस बात को कभी ख्याल करता है क्या, इस बात को कभी सोचता है क्या। मेरे को 40 साल में एक आदमी में मेरे को नहीं मिला, इतना खोल खोल के बोलने के बाद भी एक आदमी नहीं पूछा मेरे को आकर कि ये क्या विद्या है, क्या शक्ति है। जिसको बताया मैं उसको बड़े प्रेम के साथ घंटों बर्बाद किया, बर्बाद करें, उसको भगवान के दर्शन बराबर होते, उसके अंदर शांति बराबर मिलती है, उसको आनंद की झांकियां बराबर मिलती, वो अपने अंदर रख नहीं पाता, रख नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता, उसके अंदर 3 गुणों की जो खेल है प्रकृति का, उसको साक्षी बनना नहीं चाहता, ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य का नाम क्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के तरीका ये रक्षण करते, ब्रह्म के अंदर फिरना चलना देखना, ये काम करना है। ब्रह्मचर्य ने चलना, चर्या ने उसको लेकर चलते रहना। वो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म का क्या है, देखो रेतस है, रेतस का ओजस बनना चाहिए, ओजस का तेजस बनना चाहिए, तेजस का तपस करते ब्रह्म का तेज उसके अंदर आ जाता, उसको अपन लेकर के खेल खेलना चाहिए। बड़े बड़े खेल खेल सकता है आदमी, बैठे खेलता, फौज लेकर खेलता, वो संकल्प करना दे रहे उसके ताबे में रहता है हिंदुस्तान। याद रखना आप लोग, ये कभी भूलना नहीं कि बाम है वो है, चाहे जब वो आदमी खेल सकता नहीं खेल सकता, याद रखो। अगर कोई भगवान चाहे और इसे कोई योगिया पृथ्वी पर है, अगर वो चाहे कि बाम बंद होना नहीं करना, उनके समझ में आ गया कि बाम से नष्ट होने वाला है मानव, उसका बाप नहीं खेल सकता, उन्होंने तो क्या ये आवाज यही सुनेंगे तुम निजामाबाद में नहीं पास, किसी महात्मा के पास नहीं सुनेंगे, याद रखो। क्योंकि रूपांतर परिवर्तन योग का खेल भगवान खेले है और अपने शरीर प्राण मन को छोड़ के चले गए, उनके ताबे में आज हिंदुस्तान के मानव जाती है। हम डंका बजा के बोल सकते, एक पैसा 2 पैसा आप अनुभव करें, उस पर हम इतना जोर से बात कर रहे, और आप लोग अनुभव करते तो पूजा मारते थे, समझे। अनुभव करने के रास्ते पर आप लोग नहीं है, आप खाली पुण्य लगता है, आपको सुनते हैं, दरवाजा पार से छोड़ के चले जाते। फिर कोई भाई ऐसे ईमानदार मेरे को नजर नहीं आ रहा कि घर को जाके मैं बोले तो आध्याय निकाल के पढ़ने वाला, कोई नजर नहीं आता, मैं बैठे रह बोलता, क्यों, उसको होना ही नहीं है। इसको बहुत आनंद मालूम होता, अच्छा मालूम होता, घर को जाता, मैंने रोटी खाता, इधर के उधर के गप्पे ढूंढता, अखबार पढ़ता, वो लीडर ऐसा, वो टीवी ऐसा, ये सब चाहे सिर्फ तो बचपना है। इसलिए श्री हिंदू क्या बताए, ऐसे लोगों से राज नहीं चलता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान या भगवान पुरुषोत्तम ने किए नवग्रह तैयार किए, उनको जो आदमी जैसा चाहे वैसा स्वतंत्र भाव से जैसा चाहे वैसा नहीं कर्म देने के लिए ग्रह दिशा तैयार किए हो। एक ग्रह से दशा उनको आड़ा थे, और भगवान जिस शक्ति पर जिस रास्ते पर ले जाना चाहे उसी रास्ते पर एक ग्रह भी तुमको ले जाते।
ये बड़े मजे का खेल है, कहाँ तक खोल खोल के तुमको बहुत बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत हमारा खाना भरा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि प्रोपेगेंडा करके 70 के सामने पुकारना अच्छा नहीं समझ। तो 1 लाख पे मेरे को मिलना क्या अभ्यास करना, अभ्यास करा तो उसको समझ लिया तो वो बोलता कि बाप रे, वो पहले डर जाएगा, इतना बड़ा काम है, ये होता क्या अपने से, यहाँ से शुरू हो जाएगा, है तो से होता क्या। देखो तुम जरा सोचो कि अर्जुन को लड़ाई करने के बाद भगवान कृष्ण ने जिले दृष्टि काय को दिया होगा जी, हम उसको देखते रहे, हम सुनते नहीं, हम बराबर करते नहीं, उसका अध्याय बता रहे कैसा अध्याय करना। आज मनुष्य के अंदर से कैसे जाना, क्या जाना, किस तरह जाना, सोचिए। बोलते देखो थोड़ा पढ़ के बता आपको सुने कि क्या बता रहे हो श्री कृष्ण भगवान, क्या अध्याय बता श्री माता ने कैसा धीमा तुमको वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति या शक्ति कैसा दे रहे आपको, ये सोचिए। देखो आज का सत्संग शुरू कर रहे हूँ कल का एक पैराग्राफ, एक पंक्ति करके एक पंक्ति लेकर के फिर बाद में आज का सत्संग के जो पैराग्राफ है उसको शुरू करता हूँ। कल का पढ़ रहा हूँ, सुनिए। शुद्ध मन का अर्थ है वह मन जो निरर्थक और विक्षुब्ध करने वाले विचारों से मुक्त होकर स्थिर हो। शुद्ध मन का अर्थ क्या है, शुद्ध मन बोले तो क्या है समझे। शुद्ध मन का अर्थ है वह मन जो निरर्थक, जो बेकार और विक्षुब्ध करने वाले जो विचार है उससे मुक्त होकर स्थिर हो जाए। क्या होता है शुद्ध मन, विक्षुब्ध करने वाले जो विचार है, निरर्थक जो बेकार बातें हैं उसको छोड़ देता है। आज हम अखबार पढ़ते क्या क्या मिल रहा है, मालूमात हो रहे, क्या करते मालूमात रहते, अखबार को पैसे खर्च करके अखबार पढ़ते, मालूमात ले लेते, मालूमात कैसे तो दूसरों सामने पुकार, उन्होंने तुमको बोलता वाह इनको बहुत मालूमात है, बस क्या आया तुम्हारे पीछे, क्या क्या लेकर जाएंगे उससे। ये शुद्ध मन है। तुम पहले शुद्ध निरर्थक जो शुद्ध विचार तुमको चिंतन करने वाला बाजू रखो, तुम्हारे मन को ऐसा स्थिर और शांत रखो, बिल्कुल सुकून से रखो और उसको स्थिर रखो। तो स्थिर रखने के बाद स्थिर मन के अंदर तुम्हारे आत्मा की शांति क्या है वो तुमको टच होती है। आत्मा क्या है तुम्हारा, कहाँ है आत्मा और परमात्मा दोनों एक है ना। तुम्हारा आत्मा कहाँ है, हर जगह पर है, हर जगह हर एक वस्तु के अंदर है, हर जगह पर आत्मा है। तुम इसको मानते हैं ना कि हर जगह पर आत्मा है, हर वस्तु में अगर आत्मा है तो उसका तुमको टच क्यों नहीं मिल रहा है, टच क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका टच क्यों नहीं मिल रहा है आपको, उसका टच मिलना चाहिए तुमको, क्यों नहीं मिलता टच उसका, तुम उधर तुम्हारा शुद्ध स्थिर मन का ख्याल नहीं, मन स्थिर नहीं है, इससे तुम अपने अंदर आत्मा रहते हुए तुम पा रहे नहीं, सब जगह आत्मा और भगवान रहते हुए तुम उसको पा रहे नहीं। तुम अपने दिमाग को, अपने मन को शांत और स्थिर नहीं रख सके, तुम अपने मन को अपने स्वाधीन नहीं रखे तो तुम स्वतंत्र नहीं है, तुम स्वाधीनता प्राप्त नहीं किए हो। इसको ध्यान में लो, मैं देख के मैं क्या कह रहा हूँ। स्वाधीनता क्या मतलब है, अपने मन को शांत और स्थिर करने की तुम्हारे पास अगर कुव्वत है तो उसका नाम स्वाधीनता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखे तो स्वतंत्र हो गए तुम। स्थिर ज्यादा देर स्थिर रखना स्वतंत्रता है, थोड़ा देर स्वाधीन कर लेना तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बात को तुम पहले पढ़ते नहीं, समझते नहीं, करेंगे कब समझे। जिसका मन स्वाधीन नहीं, स्थिर नहीं, शांत नहीं है, वो बड़े बड़े लोग राज्य पर चलाने बैठे हैं, वो राज्य चला सकते क्या, समझे क्या। न्याय अन्याय की बातें जब उनके समझ में अच्छी तरह से नहीं बैठे, किसी गुरु का शिक्षण लेने पर भी अगर दुष्टता अंदर की नहीं छोड़े तो वो लोग राज्य चला सकते हैं क्या। प्रश्न आज पूरे मानव जाति के सामने श्री अंदौर माता के, आज दुनिया को ज्यादा स्वतंत्र बना के ऊपर उठा सकते क्या, जिसकी लालच पैसे के अंदर है, स्त्रियों के अंदर है। अपने बुढ़ेपन पे 90 साल की 50 साल की उम्र एक नौजवान लड़की के साथ शादी करके गंडा करके होशियारी मारने के लोग स्वतंत्रता ला सकते क्या। इसको पहले देखो, अपने हिंदुस्तान की फिरासती क्या है, हवा खा गए हवा और घूमते चले जा रहे हिंदुस्तान के इधर है। राजू दीक्षित के कैसे टिके सुन के देखो, क्या क्या लखार के छोड़ दिया उन्होंने अपनी भाषा में, जब समझ जाएंगे कि राजस्थान का गंडा कैसा कैसा बच गया। समझे, हिंदुस्तान की फिरासती ये नहीं है, गुमराह हो गया हम लोग सब। इसको सोचना पहले अपने कमर्स आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म ज्ञान क्या है। कृष्ण इनसे बड़ा था, आज जो निर्धर्मी राज्य बनाए इनसे भी बहुत बड़ा कृष्ण था। उसने ये कहता है कि बार बार उसके
मन में उसके अंतःकरण की, श्री कृष्ण के अंतःकरण की बात और है। वो कहते क्या, धर्म स्थापना था ये संभव में युग युग, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं आता हूँ, अथॉरिटी से कहता है वो। क्योंकि जो आने वाला बराबर जाता है, जो जाने वाला बराबर आता है। इतने है कि गंदे खयालात लेकर आने वाला गंदे बातें करते रहेगा, वो संस्कार लेकर अच्छा योग्य है, अच्छा तपस्वी, अच्छा भक्त है, वो अच्छा काम करेगा। उन दैवी और आसुरी संग्राम चलते रहेगा पृथ्वी के ऊपर। मैं जो कह रहा हूँ अच्छी तरह समझो, पृथ्वी के ऊपर का दैवी और आसुर संग्राम कभी बंद नहीं होता। तब तक जब तक तुम्हारी मेजॉरिटी ज्यादा नहीं होती दैविक दिव्य संग्राम। इसे दैविक दिव्य संग्राम अगर मचाना है किसको, पहले अपने पास से शुरू करो। अपने मन को पहले स्वाधीन और स्वतंत्र रखो, आत्मा के स्वाधीन करो, आत्मा को अनुभव करो, आत्मा के साथ एक रहो और बराबर आत्मा शक्ति लेकर आगे बढ़ने की जैसी इच्छा तुम्हारी होती है, तब तुम समझो कुछ मानव जाति का आपसे, खाली आपके विचारों से भी कल्याण हो सकता है। आपको बंदूक तलवार लेकर लड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आपके विचार अगर पक्के हैं, शुद्ध है, शांत है, उसमें ऐसी शक्ति है, उसके सामने बाम छीने, तुमको मालूम है क्या है बाम छीने, हाँ तुम देखिए आगे, समझे क्या नहीं। पहले भी देखे, लेकिन भूलने की मादा है मनुष्यों के अंदर। पहले भी दूसरे युद्ध में आप देखिए बाम ठंडे हो गए, समझे क्या। पाकिस्तान के और इसके अंदर जो बॉर्डर था, जब चल रहे थे, एक लड़की चल रही थी, 2 बजे रात को अखबार में आया, सब लोग पढ़े और हम बताए भी कह दो। मंगला से लेकर लड़की घूम रहे थे, इनके अंदर अपनी पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बॉर्डर जो बनाए एक पुल, उसके ऊपर लड़की 2 बजे रात को घूमती थी। जो भी बाम गिरे बाजू में और ठंडे, कुछ नहीं उसके अंदर फिनिश। ऐसा क्या गया माता की तरफ से, जब भी आज ये माता श्री अंदर नहीं है, बराबर है, क्योंकि वो काम जब करेंगे जब टाइम आए, जब तो उनका राज्य उनका नहीं, आश्रमों का नहीं। ये सोच रहा है कि पहले अपना रास्ता क्या है। इन बातों में तुमको जाके मत्थापति करके मन को शुद्ध करना, शुद्ध करना कुछ काम का नहीं। अपना टाइम बर्बाद करना है, लाखों करोड़ों रुपए का एक मिनट है अपना, तो बर्बाद नहीं करना। जो मनुष्य इसको अच्छी तरह से जानता है, शांत रहना, बिल्कुल सोचना कि कैसा रास्ता है। अब जो को कैसा रास्ता है उन्होंने बताया, मनुष्य अंदर क्या है, ये सुरेंद्र और माता ही बताया। साधक पूछ रहा है, उन्होंने बता रहे हैं, कुछ समझना है तो करो, तो छोड़ दो। अब कैसा बता रहे सुने, शुद्ध मन की बात तो सुने। अब आगे सुनिए, शुद्ध मन की बात एक बार बोल करके मैं आगे बोलना चाहता हूँ, फिर आगे बोलूंगा। शुद्ध मन का अर्थ है वह मन जो निरर्थक और विक्षुब्ध करने वाले विचारों से मुक्त और स्थिर हो। विक्षुब्ध करने वाले जो विचार है उससे शुद्ध मन मुक्त रहता है। विक्षुब्ध करने वाले विचार आते हैं, वो शुद्ध मन को देख लेता, हटा देता, उसको कभी जवाब देता नहीं, तो विक्षुब्ध मन को लेकर के चलता भी नहीं। ऐसा आज का मनुष्य है, विक्षुब्ध मन उसके अंदर आ गया और शुद्ध विचार उसके अंदर आ गए, उसको लेकर हाँ ये एक बात मेरे को याद आ गया, देखो मेरे हम ऐसा समाज गंदे बात को ले, कपटी बातों को लेकर आगे बढ़ता है, कुछ का कुछ सोचते रहता है, अपने भले के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान, बराबर वो बोलने वाला वही करता जो बोलता है ना। आज क्या क्या गया है, तुम सब अपने सब वोटिंग दे करके सिद्धि के ऊपर बिठा दी, अरबों खरबों रुपये वहाँ भरने की नियत क्या है, क्यों भरा गया, सोचे क्या आप लोग कभी, लाखों रुपये करोड़ रुपये वहाँ भरा गया, क्यों भरा गया। अपने हिंदुस्तान के मानव से, हिंदुस्तान जाति से अपने प्रेम है, मानव से अपना भगवान सबके अंदर भरा हुआ ये विचार फिनिश हो गया वो आदमी के अंदर से जो स्वार्थी है। अरे भाई तुम कमाओ और अपनी जिंदगी बनाओ, ये उसके एक हद होता है, हद पार हो गया, अरबों खरबों रुपये गए तो हद पार नहीं है क्या। सोचो कितने रुपये क्या थे, ये जिंदगी में बैठ के खा के भी खत्म कर सकते क्या, अरबों खरबों बैठ के खाते नहीं कर सकते। लेकिन दुर्विधि कैसे है ये वो छोड़ो, वो बातों देखते हुए हम अंधे हैं। क्यों अंधे बोलता हूँ, उनको लड़ने जाओ बोलने का मकसद नहीं अंधे बोलने में। श्रीअंदो बोलते कि अंधे हैं तो क्यों, अरे अपने आप देखो, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया में फंसा वीरान हो गया। क्या बताए पहले तो देखो, फिर अपन वो बात को भी नहीं समझ, अरे अपने को आप भूल के क्या हैरान, क्या माया में क्या फंसा, ये सोचते अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया में फंसा
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, जंगल के ऐसा होगा। सब लोग छू 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 बोलने के बाद मरने से बदतर है वो आदमी। गीता में लिखा गया कि जो अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, अपमान मरने से ज्यादा है। अर्जुन, इससे तू क्षत्रिय है, तू भाग नहीं जाना युद्ध से। मेरे भाई, ये मेरा गुरु है, मेरे को अन्याय करके पैसे की लिए ना लड़ना, जान दो पैसा क्या है, गया तो गया, राजी हो करके ऐसे बातें कर तो उसको गालियां दे भगवान। बोले अरे देखो, पैसे के लिए लड़ना नहीं, धर्म क्या बोल रहा, न्याय क्या बोलती है, नीति क्या बोलती है। नीति छोड़ दे के भाई के मुंह में आके, गुरुओं के मुंह में आके, ऐसे गुरुओं को ऐसे भाइयों को राज्य देके जाए, ये अधर्म मत जाएंगे। और अधर्म राज्य मैं नहीं चाहता, ऐसे तेरे को चुनाव, ये मेरा काम है, युद्ध कर तू। ऐसी बातें गीता के अंदर लबालब भरे हुए हैं। अपन उसको सोचते नहीं, करते नहीं। हम क्या बोलते हैं, आज ऐसा नहीं है, आज अलग ही है, चलने दो गाड़ी, चलने दो गाड़ी। बहुत मसाला होता, मैं बोलता नहीं मेरे मुँह से, चलने दो गाड़ी बोलने वाली जो बड़े बड़े लीडर है ना, उनका क्या होता नहीं बोलता, अनुभव कर लेंगे, याद रखो। चलने दो गाड़ी बाप की नहीं है, भगवान की है गाड़ी है। चंद्र सूर्य बनाया, नवग्रह बनाया, फिर पंचमा भूतना जीवों को बनाया, तुम समझ के चलना। पैसा कुछ नहीं करता, समझे कि नहीं। उन किस्मों के खत्म करो, जो होना है वही होकर रहता। भगवान की इच्छा है मानव को ऊपर उठाना है, किस तरीके से उठाता देखो तो सही बता। लेकिन वो तरीका उन्होंने बता रहे, व्यक्तिगत तरीका से हम लोग पहले बता रहे, देखो भाई तुम इल्म तो बहुत बड़े विज्ञान का जमाना है, साइंस की बहुत तारीफ करिए, तुम अपना साइंस पहले सुनो, क्या बता रहे सुनते जाओ, तुम्हारी बात बता रहे मानो। जब कोई मनुष्य नैर्व्यक्तिक आत्मा की खोज करता है, तब वह नैर्व्यक्तिक निष्क्रिय आत्मा की निरवता और पवित्रता तथा अज्ञ प्रकृति की क्रियाशीलता, इन दो विपरीत तत्वों के बीच विचरण करता है। क्या बताए, एक आत्मा है जो निर्गुण है, निराकार है, यानी वो कुछ नहीं करता, उसके पास गुण नहीं, जिसको अक्षर पुरुष कहा जाता है। गीता में पढ़िए, आप पढ़ते रहे, हम क्या मस्तक फोड़ लेना, मैं एक एक बात बोलता हूँ तुमको सुनने के जैसे, आप पढ़ते रहे तो क्या हमारा मस्तक खराब हो जाता। अक्षर पुरुष जो गीता में लिखा है, अक्षर पुरुष कुछ करता है क्या, भगवान बता, वो निर्गुण है। तो अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष तुम खुद हो, वही अध्याय पढ़ो। क्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, परा प्रकृति कौन है, परा प्रकृति कौन है, इसको पढ़ो गीता में। इसको समझने नहीं आता, मैं मूर्ख आदमी यहाँ बैठा हूँ, तुम कहने कि मेरे पास आओ, तुमको समझा देता हूँ, वो कैसी है, तुमसे कैसा संबंध है, तुम अध्यास करो। होना अध्यास टाइम में, टीवी का टाइम हो तो टीवी देखना ही, सिनेमा का टाइम तो सिनेमा जाना देखता, और कोई टाइम है तो ये वो टाइम को जा रहा। हमारे टाइम बंदे हुए साहब, फिर हम भी बोलते हैं वहाँ से दूसरा हुक्म है, तुम्हारे वास्ते भी सब आया क्या करे ना, अच्छा बंदे हुए याद रखो। तुम देखें इसके बहुत निकले हाथा, तुम देखें चोरा भी भाग जाएंगे, घरों में घुसेंगे, सब काम होने के जब भगवान बोलते तुम्हारे बुद्धियां काम किधर गए, रास्ते को लाऊंगा बोलते हो, माता जी से हो। तुम देखें याद रख लेना, मेरी एक एक बार, हम रो मत रो, बार बार बोल रहे, याद करेंगे 20-25 साल में आपको। तुमने देखा ऐसा है, उसको पहले सोचो, अरे ये प्रकृति से ताल्लुक है कि नहीं अपना। अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, ये अर्जुन कुछ लिया अपने साथ में, ये क्या बात। कुरुक्षेत्र के निमित्त से हमारे प्रपंच का कुरुक्षेत्र की जो युद्ध जीतना है, हमको व्यवहार करना है, किस तरह से व्यवहार करके जीत चलना, आपस में एकता कितनी बड़ा पैसा चलना, कितना प्यार के साथ समझा श्री माता जी, बहुत समझे। आज 5000 आदमी को एक जगह रखकर खाना खिलाते, पानी खिलाते, 3 टाइम ताजा कर, आदमी को बीबी नहीं खिलाते। सुनने क्या नहीं, कल का है खाओ बोलते, सुबह का खैर बेकार होता, बनाए खैर खा के जाओ बोलते, खा के जाता बेचारा, क्या करता, मोह में फंसा हुआ। इसका मतलब झगड़ा करके मारा मारी करना, ये मतलब मेरा नहीं। शिशु को पहले हर एक काम खर्च करते सोचो कि ये भगवान का दिया हुआ है, ये शरीर प्राणमन भगवान का है, एक दिन शरीर प्राणमन की चेतना चली जाएगी। अब यहाँ क्या पढ़ रहे अपन, आपका विषयांतर नहीं होना, इसे दूसरी तरफ नहीं जाना, इसको मैं सोचते कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नैर्व्यक्तिकता है, व्यक्ति नहीं है, निर्व्यक्ति, यानी जहाँ व्यक्ति नहीं है लेकिन चेतना है, वो चेतना क्या है, चुपचाप ये शरीर प्राण मन के जो विचार अभ्यास कर शांत खड़ी होती है। क्या बोल रहा हूँ, शरीर के, प्राणों के, मन के
कुछ विचार है, ये विचार उनसे हटकर ये शांत खड़ी होती है। कब खड़ी होती है? जब तुम अपनी चेतना को, अपने मन को देखने का सोचो। जब आप मन को देखने का सोचेंगे, मन कब बोलते हैं हम? मन में विचार आते गए, मन उसको जवाब, अपनी तुम्हारी चेतना जवाब देते गई तो उसको आप मन बोलते हैं। समझे क्या? जब मन में विचार आया, तुम जवाब बंद रखने की कोशिश करे तो तुम जब चेतना बनते चले जाते, तुम जागृत पुरुष होते। चेतना है जागृत, चैतन्य, चेतन जागृत होता। जागृत होते होते तुम क्या करते हो? ऐसे विचारों को देखो और जवाब मत दो। जो चीज तुम्हारे अंदर घटित होती जवाब मत दो, शांत रहो, तुम उससे हट जाओगे। किससे? तुम्हारे शरीर प्राण मन से तुम हट जाओगे। अरे हट जाओगे, मर जाते क्या? तुम कभी भी नहीं मरते। ये बोल के रखता आपको लिखे हो 1000 बार नोटबुक में, तुम्हारा शरीर भी मर गया, प्राण भी चले गए, मन भी चले गया, तो यहाँ से चाहिए जला भी देते तुम नहीं मरते। ये पहले पक्का याद रखो। समझना, गीता पर भरोसा। तो कितने जन्म लिए आप तक और आगे लेते रहेगा। इसका मतलब क्या? जो जन्म लेने वाला है कभी मरता ही नहीं। तेरे मेरे जन्म बहुत हो चुके और आगे होंगे, ये 4 अध्याय में। इसके ऊपर तुम बात करो। जब मरता ही नहीं आते तुमको डर का है, इसलिए तुम बराबर अध्याय शुरू करो। विश्वास है तो भगवान पर, विश्वास नहीं तो रोज आयासी करो। छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, गीता को छोड़ दो, धर्म को मत मानो, तो जो चाहे करो, छूट है तुम। उसके फल भी तुमको क्या मिलना है? जिंदगी में मिल जाएंगे, देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर चलना है लाइन के ऊपर तो बराबर सोचो कि गीता ऐसा क्यों बोली, भगवान को क्या कुछ, भगवान को रिश्वत दिया गया क्या? क्यों बोलती है कि भाई तेरे मेरे जन्म बोलते और आगे होते जाएंगे। लेकिन वो सब मैं जानता हूँ तो नहीं जानता, ये बात गीता में डिक्लेयर क्यों किया गया? उसको गीता पढ़ने वाली जरा सोच के पढ़ना। पढ़ने के बाद जब समझ में आए क्या ये बात तो ठीक है, फिर उस बात को सोचो कि भाई जन्म लेने वाला अगर इसके अंदर है तो ये छूटने के बाद और उसको जन्म मिलता है, और रोने की क्या बात है? इसी बात पर गीता का जोर जाता है। जब जन्म मिलता है तो आदमी रोता क्यों? ये जितने शरीर मर जाए तुम्हारे सामने, इनको फिर शरीर मिलता है। गीता के अंदर शुरू बताता हूँ। किसी भाई को शंका है, आओ मेरे पास, लेकिन टाइम पूछ के आओ। कभी भी आएंगे तुम्हारा फुर्सत कर देना और हम रहेंगे सामने, महाराज बात नहीं करेगा, वैसा नहीं होना। पहले टाइम पूछना, ये बात हमको पूछना है। अब सत्संग होता ना, पूछना ये बात मेरे को कुछ पूछना है, आप कब टाइम देते हैं, मैं कब आऊँ, टाइम आना, भूखे आना नहीं मेरे पास। वो बात निकाल के जब मैं समझाता हूँ 15 मिनट भी लगेंगे, 15 घंटे भी लगेंगे, मैं बैठने को तैयार हूँ। आपको जो आप छोड़ के शांत मन से बैठते क्या, समझा के छोड़ूंगा आप। गीता के 49 श्लोक में क्या बात है, समझे ना? ये बात याद रखो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, श्री और माता जी बातें बोलते हैं बिल्कुल सच्चे बोलो, एक भी बात उसके अंदर गलत नहीं। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, मेरे को जितना बुद्धि है। नहीं न समझ में आता, नहीं जी तुम बराबर नहीं समझ, अच्छा और कहीं जाओ, तुमको समझ आने, मेरे को समझाओ तो मैं पूछता हूँ उसमें सब, तुम समझाओ, मैं समझने को तैयार। मैं समझाते इसका बात का गर्व नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं समझा, ये बात नहीं है। उसके अंदर जो बात है, जिस बात का प्रश्न उसका उत्तर क्या है, तो बराबर गीता में लिंक है, समझा। कई लोगों को अभी तक गीता क्या बात समझ में आता, पढ़ते खाली अपना धर्म कर, कभी पहला शिव से लेकर आखिरी शिव तक उनको लिंक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? गुरु नहीं किए, कभी पढ़े नहीं दिल से, उसके लिए अनुष्ठान नहीं करे, उसके लिए टाइम नहीं दिए, इसे उनको समझ में आता है, दिमाग खराब हो गया बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मैं पढ़ा हूँ उसको गीता को कई बार और उसको थोड़ा बहुत भगवान की दया से समझ गया हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ उनकी दया से मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ। लेकिन पूछे वाला टाइम से बढ़ना, घर की जरूरत है, मेरे काम है ना, नहीं मैं तुम्हारे लिए टाइम खराब करके बैठा, तुम नहीं बैठे तो समझाना किसकी? मेरी सेवा है किसके लिए? माता जी बोले कि भाई सत्संग करो, सेवा करो, तो अच्छी बात, उठा 1 घंटा दे रहा हूँ, मैं बराबर मेरी ड्यूटी में माता के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। आप लोग कब बंधा हो? आज सत्संग के अंदर जो बंदे आते हैं मैं फिर उनका बंधा रहता हूँ, मेरे पास आओ, बराबर मैं समझा। वैसा करना, करने के बाद नहीं हुआ तो जब बोलना कि महाराज तुम बोले से बंद करो, मैं कबूल कर देता, समझेगा? ये बात अगर होना तो समझ लो कि बात ये कैसी है। ये तो निर्भय जो आत्मा है वो तुम चेतना है तुम्हारी, तुम शांत स्थिर रहने के लिए सीखो। इसके लिए क्या करना? शांत स्थिर रहने के लिए तुम अपने गुरु को चुनो,
या अपने भगवान को तुम्हारे कुल देवता को सुनो, या अपने माँ बाप को भगवान मानते उनका एक फोटो रखो। हम जैसा बोलते हो तो उसके ऊपर आपका मन स्थिर करो, मन वहां से हटना नहीं। आपको जो प्यार है, प्यार से याद करो, तो मन स्थिर करो, आज से हटना नहीं। कम से कम 2-3 मिनट नहीं हटे तो भी देखो आपको क्या क्या होता। तब तुम्हारे अंदर चेतना क्या क्या पैदा करती और क्या क्या चीजें प्रकृति के अंदर बताती, आप खुद अनुभव से मेरे बोलिए ये ऐसा हो रहा है। फिर आप और अंदर चल जाओ, और अंदर चल जाओ उसके आधार से, तो उससे क्या होता, आप कैसे मुक्त हो जाते। मुक्ति यही आपको मालूम है कि मुक्ति क्या चीज है, समझे। मुक्ति यहाँ कैसी चीज है, यही यहाँ आपको समझ में आ जाती। मैं नजर दे सकता आपको छोटा, वो नजर पर आप समझो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो तो समय क्या करूँ। देखो आपके प्रॉब्लम है, मुक्ति आप किसकी भाषा में, आपकी भाषा में बोलता हूँ। ये मैं जो मुक्ति बोलना चाह रहा हूँ, श्री अंदर और माता जो समझा रहे, उस मुक्त अवस्था की बात समझाना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों की भाषा में मुक्त अवस्था किसको बोलते हैं वो पहले आपको समझाता हूँ, बाद में मैं श्री अंदर और माता जी मुक्त अवस्था किसको बोलते हैं उस बात को साफ साफ करता हूँ। सुने, आपकी भाषा में मुक्ति किसको बोलते हैं। देखो आपके घर में आपका बेटा है, आपको फिक्र हो जाती है कि भाई उसको कॉलेज में सीट करना है, उसको अभी सीट नहीं मिल रही है, वहाँ पर डोनेशन देना पड़ रहा है, 60-70 हज़ार रुपये मांग रहे, 1-1 लाख मांग रहे, पैसा सब रहा। और सही करने के बाद फिर वो डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा। मेरे पास तो लाख रुपये नहीं है, लाख डोनेशन दे बोल रहा है। आप फिक्र लगी हुई, पैसे नहीं, वो वरंगल जाओ, औरंगाबाद जाओ, हैदराबाद जाओ, उधर जाओ, तो फिर आपको दिल में चैन रहता क्या। दिल क्या कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है। आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। आपका दिल क्या क्या ध्यान कर रहा है, क्या ध्यान कर रहा है। मेरे बेटे को सीट मिलना नहीं मिल रहा, उधर नहीं मिल रहा, वरंगल में नहीं मिल रहा, नांदेड़ में नहीं मिल रहा, हैदराबाद में नहीं मिल रहा, और किधर मिलना, किधर जाना, क्या करना, किसको पकड़ना, ढूंढ रहे। जब वो मिल जाता, तुम्हारे मन के माफक पैसे भी खर्च करने के बाद हो, न खर्च करना हो, और मिल गया आपको तो वाह, जरा आपका जो चेतना है ना जरा स्थिर हो जाए, ठीक हो भाई। चलो ये बात, वो बहुत फिक्र थी जी बेटे का, उस फिक्र से मुक्त हो गया। समझ रहे मेरे बात को, अच्छा समझो। ध्यान किसको बोलना, वो काम ध्यान में रहने के बाद वो काम पूरा होने के बाद आपको उसकी बेचैनी रहती क्या, बेटे के बाद में नहीं वो काम हो गया, वो हो गया। बेटी की शादी करना है, बेटी को मर्द बराबर नहीं मिलता, सब हवली लोग मिल रहे, उसके बराबर पढ़ने वाले नहीं मिल रहे। क्या करना, ढूंढते रहो, और उसके बराबर पढ़ने वाले मिले तक उसको नौकरी रहना, घरदार रहना, खानदान के अच्छे रहना, लुच्चा नहीं रहना, कि अपनी बेटी को सुख लगना, ये कौन माँ बाप नहीं चाहता, सब लोग चाहते। ऐसा लड़का अगर मिल गया, जब तक तुमको उसका ध्यान नहीं रहता। ध्यान क्या चीज है समझ रहे क्या, खाली बैठ के नहीं, ऐसा ध्यान देना। तुम खाना भी खाते तो यार फलाने गाँव को जाओ, अभी बोलते फला आदमी आके बुला जी, वो फलाने नांदेड़ में मद्रास में ऐसा है, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा वहाँ बात निकली, ऐसा कौन है क्या पता है, जो झटपट लिख लेते, फिर वहाँ फोन करते हैं तो जाके आते। ये तुम अपना काम करते रहे, सब बातें करते, तुमको ध्यान उधरी है। जब तक कि तुम्हारी लड़की की शादी तुम नहीं कर सकते, अच्छा मर्द नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, तब तक तुमको उसके फिक्र तुम्हारी चेतना में मन में चलते रहे। जब हो गया तुम क्या करते, और वो फिक्र करता क्या, लड़की की शादी हुई, अच्छा मकान मिल गया, ठीक होगा, फिक्र करेगा क्या हो, नहीं बस वाह वाह। क्या है जी साहब, आपकी शादी हो गई थी, गुत्तेदार साहब आपकी बहुत फिर हो भाई, बहुत जाता हूँ, लेकिन भगवान की दया, आप लोगों का आशीर्वाद है, जब बड़े बड़े बातें बोलने को शुरू कर दे, आप शादी हो गई, अच्छा होगा, बहुत अच्छा। चलो अब आगे भगवान के मतलब उनके कर्म जैसे, लड़का तो अच्छा है, खानदान के लोग है, बच्चे मिल, पैसे लगे ज़्यादा लगेंगे भगवान, तो उनके ऋण से बच्ची के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। क्या शब्द होता, मुक्त हुआ हूँ, समझे ना। कि मुक्ति तय की है, एक एक बात की जब तुमको फिक्र लग जाती, फिक्र में जब तुम गुटे हुए रहते, फिक्र में बंधे हुए रहते, उस फिक्र से छुटकारा पाना और शांत हो जाना, उसका नाम मुक्ति है।
तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ मुक्ति क्या चीज है, समझे ना। तुमकी बीमारी होगी बहुत बड़ा होगा, कैंसर होगा, धड़ धड़ कैंसर मर जाता, कोई कैंसर से बचा नहीं अब तक, बहुत मर जाता। और एक डॉक्टर बोले भाई मैं कम कर सकता हूँ, और वो कम कर दिया और तुमको दवा दे दिया और तुम बहुत सुकून से पहले जैसा खाना खा रहे, पानी पी रहे, कुछ नहीं, एक साल निकल गया, अब मुक्त होगा भाई डर से। अच्छा डर था मेरे कैंसर होगा बोलते। इसी तरह से हो गए मुक्ति की व्याख्या तुम्हारी भाषा में। आप श्री अरविंद और माता की योग की भाषा में सुनिए, वो क्या कहते श्री अरविंद और माता जी, तुम्हारे पास मन एक सेकंड भी चुप नहीं रहता। वो लफंगा क्या करता हो, मन हमेशा एक न एक बात उठा के लाता। लिख लेना मेरी बात, प्यारी से प्यारी वस्तु पर तुम अपना मन टिकाओ और घड़ा लगा के रखो हाथ में, और देखो कि 2 मिनट मन टिक रहा है, ज्यादा नहीं 2 मिनट लगाओ। वो चेहरे पर उस पर बहता क्या जो हल्लू वो मास्टर जी है, लेकिन माते का इधर कैसा बनन का, अच्छा नीचे किसका हुआ क्यों है, अच्छा गोल आना था, उसका हल्लू माता को देखते ध्यान करते हुए मन उठा था। माता देखना खाली विचार कुछ नहीं रहना है ना, उसमें क्या विचार बना था, वो गोल बनन के ऐसा तिरकोश क्यों है, गोल है तो अच्छा दिखता है। अभी सोचो उसको तुम पहले बना तो बोल के समझ के देख रहे थे क्या, नहीं तो अच्छा सोचो, प्यारी से प्यारी होती हो सड़ आके बोलना है ईमानदार आदमी इतने लोगों में 2 मिनट ज्यादा, तुम बड़े बहादुर है, बस राज्य पर चढ़ गए। मैं अपनी तरफ से टैक्सी काम था कि आप कौन पूछ रहा, आपका मन खुश हो जाए। 2 मिनट अगर तुम बराबर बिठाए, कुछ गड़बड़ नहीं कर, एक ही वस्तु को ऐसा देखना है कि उसका विचार नहीं आना तुम्हारे दिमाग में और जवाब नहीं आना, कुछ नहीं जाना। 2 मिनट में क्या होता है, ऐसा तुम कर सके ना कि तुम्हारी चेतना में क्या बात पैदा होती, अंदर से क्या बात मिल जाती, वो सब तुम खुद आके बोलेंगे, मैं बोली। ये श्री अरविंद बोलते कि तुम ऐसा मनुष्य ऐसा कर सकता है, लेकिन अभ्यास करने पर। तुम्हारी भाषा में बोलना, रोज जो मनुष्य स्कूल जाता है, बराबर पढ़े करता है, ट्यूशन लगाता है, अच्छा पढ़ता है मन लगा के, वो ग्रेजुएट भी बन सकता है। भीड़ का हो, मांग का हो, आजकल उनको हरिजन बोलना चाहिए, बोल के कारगर हो रहे, वो सब बहुत ठीक है, लेकिन वो भी एक तुम्हारे बराबरी को बढ़ सकता है, तुम पर हुकूमत कर सकता है। कब? रोज मदरसे जाना, कुछ भी पढ़ना लिखना, 50 नंबर क्यों नहीं होता, 10 नंबर से क्यों नहीं होता, आना होना उसको विद्या आना, तब उन्हें ऊंचे पदवी पर जैसा आता। ऐसे ये रोज अध्याय जो करता है मन लगा के ईमानदारी से, उसको चेतना में क्या मिल जाती, किस प्रकार की शांति है, अक्षर पुरुष क्या है, क्षर पुरुष का शुद्धता क्या है, ये सब बातें उसको समझ में आना शुरू हो जाते। इसे श्री अरविंद बोलते इसके परे श्री अरविंद का योग है। अब खाली इतने पहले समझते जाओ, इतने 370 में मेरे अब तक, जब कोई मनुष्य नैर्व्यक्तिक आत्मा की खोज करता है और जिसको व्यक्तित्व नहीं है, आशिक चेतना की जब खोज करता है, तब वह नैर्व्यक्तिक निष्क्रिय आत्मा की निरोधता और पवित्रता तथा अज्ञ प्रकृति की क्रियाशीलता, इन 2 विपरीत तत्वों के बीच विचरण करता है। तो विचरण करता है वो क्या, दोनों को अनुभव करता है। इधर से विचार आते रहते, उन्हें विचार को जवाब बंद रखता, तो विचार को जवाब बंद रखते, इसको क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। और विचार आते क्या हो रहा, विचार की चंचलता भी देख रहा है, दोनों के बीच में रहता है। ये आदमी समझ रहे क्या बता रहे हैं, जो आदमी निर्वैक्तिकता का अभ्यास करता, समझ लेता है महात्मा का किसी बुरे के पास, वो अब अभ्यास करना शुरू कर दिया, उसको अनुभव क्या आता बताए, विचारों की विशुद्धता उसके अंदर सच नहीं करती, लेकिन देखते थे विचार बराबर आ रहे और कुछ जवाब नहीं देने से वो चले जा रहे हैं। मैं अपनी शांति नहीं दी हूँ, विचारों को भी देखने वाला हूँ। ये 2 बातें उसको एक ही टाइम में अनुभव आना शुरू हो गया। ऐसी बात हो जाती है उसके अंदर, विचार आते रहते, जवाब नहीं देता, उसको शांत रहता, विचार आते चले जाते, जवाब ही नहीं शांत रहता। जैसा कि आप तुमको एक स्थूल उदाहरण देता हूँ, कैसा स्थूल उदाहरण देखो, आप बराबर ये सत्संग सुन रहे, सत्संग कर रहे, सत्संग करते ये सोचो कि आज तुमको सुने आ रहे ना, कितने तोते पुकार रही है, आप गणित लगा सके क्या, नहीं लगा, क्यों नहीं, ये सुनने का सुन रहे, उधर आवाज ही सुन रहे,
कितने तोते पुकारे जवाब सुन, कितने तोतों का आवाज आ रहा, जरा उधर ध्यान लगाना पड़ा, समझे ना? जरा उधर ध्यान लगाए, जरा वो सुन के 4-5 तोते होंगे पुकारने वाले, अच्छा हल्लू समझते, लेकिन ध्यान किधर से हट गया, इधर से हट गया, सत्संग से हट के उधर ध्यान गया, 4-5 तोते मिलकर पुकार रहे, ऐसा आपको सुनने में आता। जब तुम सत्संग सुन रहे हैं, इसमें मगन है, तो तुमको ये बात चीज जरूर सत्संग की बात समझ में आती हुई भी तोतों की आवाज बीच बीच आपको सुनाई देती है, तो कितने तोते पुकार रहे होंगे, इसका गणित, इसकी बात आपके समझ में नहीं आए। ऐसा ही अभ्यास का है। जब तुम अभ्यास करते हो ना, तुम्हारे विचार और आलोचनाएं आते रहते हैं, तुम विचार आलोचना आते और चले जाते रहते, तुम जब उन विचारों से आलोचनाओं से जब तुम बात नहीं करते, तुम्हारा मन बात नहीं करता, चुप हो जाता, चेतना में स्थिर रहता, तब तुम अपनी शांति भी अनुभव करते हो अंदर की, और वो आके चले जा रहे वो भी अनुभव करते। इस प्रकार होता है, ऐसे नो कह रहे। ये बात कितनी गई है, 3 सत्र में बोले, और बोलने के लिए 5-10 मिनट होते। ये बात करने के लिए तो माई का लाल अकेला रहे तो करेगा, बस इतना है। तो माँ का सच्चा दूध पिया जो आदमी है ना, ये बात अपने अनुभव में लाएंगे। ये बात मामूली नहीं है। मैं क्या बोल जाए पहले, इस बात को अगर कोई आदमी अपने अंदर सिद्ध किया ना और आगे बढ़ने का अच्छा योग किया ना, उनको दिखे देता हूँ लाख बार में, तुम यहाँ बैठ के जो चाहे वो कर सकते। तो अभ्यास ये अपने हिंदू शास्त्र का सही धर्म है, इसको आज आप उड़ा दिए। साइंस वाले तुमसे बातें करते, साइंस का अभ्यास नहीं करता, याद रखो। कोई भी चीज जब शोध करता है उन्होंने आधा से ज्यादा दीवाना रहता हो, हर एक बात को सोचता करता, बात नहीं करता, ये करता, वो उसी के धुन में रहता, उसका ध्यान लगा हुआ रहता, जैसे किस चीज में क्या है, ये लाइट कैसा पैदा करता, इसमें क्या धुन रहता, वो धुन में ऐसा रहता हूँ, गुरु के पास सीखते हुए उसमें मगन रहता, तो वो बात उसके अंदर आ जाती। फिर ऐसा कोई भी विद्या हो, जब तक तुम उसके अंदर अपना पूरा ध्यान नहीं लगाते हो, तब तक वो चीज सिद्ध नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी गीता में बोले, देखो भाई, कोई बात दुनिया में ऐसी नहीं है जो वैराग्य के बाद, अभ्यास के बाद प्राप्त न हो। 2 बातें क्यों बोली? वैराग्य और अभ्यास से कोई बात प्राप्त नहीं होती, ऐसी कोई बात दुनिया में नहीं। वैराग्य हो ना, अभ्यास, 2 बातें जिसके अंदर है उसको बराबर वो बात प्राप्त होती है। वैसा वैराग्य का मतलब क्या? जब एक का अभ्यास करते हो, दूसरी चीज को तुम जरा दूर रखना पड़ेगा, वो अंदर नहीं आने देना आपने। जब उसका नाम वैराग्य है, जब वो अभ्यास बराबर होता है, वैराग्य होना अभ्यास भी होना साथ ही साथ, तो प्राप्त होता है। जब वैराग्य नहीं है और अभ्यास कर रहे खाली, तो नहीं प्राप्त होगा। तो ध्यान बराबर नहीं जमेगा तो प्राप्त नहीं होगा, ये चीज है। इसलिए देखो, इसकी बात तो इतना समझा, ये बहुत कुछ हुआ, कुछ करने में बहुत देर लगता। पढ़ ले तो अभी सुनो। ये आदमी जो निश्चल निर्ता में रहता है या निर्गुण निर्वैश्विक आत्मा को जो पा लेता है, उन दोनों तत्वों के बीच विचरण करता है, विपरीत, इन 2 विपरीत तत्वों के बीच विचरण करता है। तो कैसा? अब तो आजकल चलो से फैशन भी बोल देता हूँ आपको, अभी सुन लीजिए। आजकल तुमको अचलपति वाले मिले हैं तो अच्छा, इसमें कोई अचलपति वाले हैं, दोनों अपनी छाती पर हाथ रख के कबूल कर लेगा, समझे ना? क्या अचलपति का भी आदत है, अचल रहना, स्थिर रहना, चंचल नहीं होना। ये पदवी के लोग क्या करते, अपने अंदर अगर अभ्यास किया है, सही लोगों के बाद वो खाली गप्पे मारने वाले बहुत है, सही जो अभ्यास उनके प्राप्त करता, उन्हें जरूर कबूल करता कि शांत और स्थिर रहने के बाद प्रकृति के जो गुण है हम देखते रहते, और उसमें वो गुण, प्रकृति के गुण, पाप करो पुण्य करो, हमको उसको वास्ता नहीं बोलते, वो प्रकृति कर रहे है, करने दो, हमारी पदवी अचल है, हम हमेशा शांत रहते। इसको देख रहे हो, हमको कुछ नहीं, उसका नहीं लगता पाप पुण्य बोलते, ऐसे लोग हैं। तो वो लोग इसको मान लेते झटपट और बहुत बड़ी बात मान, और वहाँ उनका अभ्यास खत्म हो गया। वो बोलते हम सबसे हट गए ना, बस मुक्त हो। जैसा आपके पास दुनिया में प्रकृति में क्या है, लड़के का फिक्सर लगा, वो पूरा हो गया, उसको मिल गया सीट, फिक्सर दो। लड़की को अपने मन के माफ मिल गया, उससे मुक्त हो गया, वो फिक्र से मुक्त। ऐसे और कोई बातें रहे कि भाई नया घर बनना है, कैसा, उससे लगी फिक्र, तो नया घर बनना होगा अपने मन के माफ, उससे मुक्त, उन विचारों से मुक्त। इस तरह से इसमें भी क्या है, इन विचारों से हट जाना,
और अपने आत्मा को प्राप्त करना। निर्वैयक्तिक और मुक्त आत्मा जो है उसके साथ एकता रखना, ये क्या है, दो प्रकृति और आत्मा के बीच रहते हुए तुम जरा इन बातों का अनुभव कर सकते, लेकिन इस लोक का योग नहीं है। ये चलते चलते मानव अभ्यास करते हुए यहाँ पर आके और आगे बढ़ना है, और आगे कैसा बढ़ना, सुनते जाओ। सारी विपरीत चीजों में दोष, प्रकृति के दोष भी देखता, अपनी शांति भी अनुभव करता, तो आगे क्या है सुनते जाओ। जो उसे निश्चल निरव बनाकर उच्चतर आत्मा में चला जाता है, देखिए जो उसको निश्चल निरव अपने प्रकृति को बनाता शांत रहे और उस आत्मा में चला जाता हमेशा, उसको आदत है मनुष्य अज्ञान में प्रकृति को छोड़कर अथवा उसे निश्चल निरव बनाकर उच्चतर आत्मा में चला जा सकता है। वो अपने प्रकृति के अंदर कामना है, क्रोध है, मोह है, ये सब को छोड़ करके निश्चल निरव जो आत्मा है उस आत्मा में चला जा सकता है। उसकी चेतना शांत और स्थिर रह सकती है, हमेशा शांति भी ले सकता है। वो ये बात बता रहे, ये बात ऐसा है यहाँ पब्लिक क्या पूरा बोलने की घंटों लगती, घंटों एक दिमाग में बैठना मुश्किल। ये व्यक्तिगत बात है, फिर भी यहाँ श्री माता का हुक्म में सत्संग चला, आप लोगों को सुना रहा हूँ, बहुत बड़े भाग्यवान है ये कितने करोड़ों रुपए देते भी ये बात इतना खुलकर सुनने को मिलना बहुत मुश्किल है इस हिंदुस्तान में। अब माता लोगों का जाते हैं वो बात आ रही, उसको छोड़ दो, लेकिन ये दिमाग में जल्दी नहीं बैठती, 50 वर्ष में थोड़ा दिमाग में बैठता है। बढ़ते साथ अभ्यास करना, ये तुमको तुम्हारे प्रकृति के अंदर ही अनुभव होना शुरू हो जाता, फिर आदमी बहुत मगन हो जाता, वो स्वतंत्र बनता है। सुनिए यहाँ पर क्या बात बता रहे, अथवा मनुष्य उच्चतर आत्मा की शांति और स्वतंत्रता में निवास कर सकता है तथा साक्षी रूप में प्रकृति के कार्य का निरीक्षण कर सकता है। वो आत्मा में रहकर साक्षी रहकर प्रकृति का कार्य देखता है, तुम्हारा शरीर क्या कर रहा है, प्राण क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, कैसे विचार रहा है, बुद्धि किधर भाग रही, सब तुम खुद अपने अंदर से देखते रहती। ये बात आगे आप ज्यादा समझना मुश्किल है, फिर भी कोई होशियार आदमी समझ सकता है, स्थिर बुद्धि वाला समझ सकता है, अभ्यास करने के बाद तो सभी समझ सकते। सुनिए ऐसा है, फिर आगे क्या बता रहे, फिर क्या करना, फिर मनुष्य प्रकृति की क्रिया के ऊपर तपस्या के द्वारा, और एक बहुत बड़ी गंभीर तपस्या करता है वो आदमी, उसके द्वारा श्रीअंदो बताता है क्या करता है। फिर वो आदमी कुछ सात्विक नियंत्रण भी लागू कर सकता है। कुछ सात्विक नियंत्रण यानी जैसा समझो कि 4 बार खाने वाला आदमी भूखड़ घर में खाता है, समझे, बाहर निकलता, होटल देखिए जरा भजियों का बुआ है, चोरी जरा होटल में क्या देंगे, भजिया खाएंगे, गया भूखड़, वहाँ कुछ खा लेता, और 4 खाने गया वहाँ थोड़ा खा लेता, दिन भर खाते रहता, प्रकृति खराब हो, नव जाने में कैसा भी स्थिति फंस जाएंगे, जब बूढ़ा हो जाता नए सो बीमारी आ जाती है तो उठने सकता, उसको छोड़ो। सुने अभी तो ऐसा नहीं करता वो आदमी, क्योंकि जिसको आत्मा में निवास करना है ना, अपने प्रकृति पर नियंत्रण करता है। वो बात 2 टाइम नहीं ना, 2 टाइम थोड़ा निवाले कम खाता और प्रकृति को हल्का रखता, अपने स्वतंत्र। एक बात दिमाग में है ना, वो बात पर नियंत्रण रखता, स्वतंत्र, नींद पर कंट्रोल रखता, नींद लेता है लेकिन कंट्रोल रखता। इस तरह से कंट्रोल से जो अभ्यास करना जानता है वो बरोबर आत्मा शांति में चला जाता है और वहाँ पर ठहरता है। फिर भी वो क्या करते, सात्विकता प्रकृति में लाता, इसका नाम परिवर्तन रूपांतर नहीं है, सात्विकता प्रकृति के अंदर लाता। सात्विक गुण प्रकृति के अंदर बढ़ाना कोई रूपांतर नहीं कहते माता जी। माता का श्रीअंदो का रूपांतर क्या है, एकदम गुणों को बदल देना, वहाँ पर दैविक गुण पैदा कर देना। ये एक रचना है जो माता श्रीअंदो के योग में किया जाता और जिसको सिद्धि प्राप्त हुई उन लोगों की बात आ रही। तुम लोग बोलेंगे महाराज इसके बातें तुम बोल तुमको हुई क्या, मेरे को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। श्रीअंदो के योग की सिद्धि प्राप्त हुई क्या, आप पूछेंगे नहीं हुई। नहीं होने के इसलिए हमारे अभ्यास ये किताबें पढ़ के उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से जो कुछ मैं थोड़ा बहुत अभ्यास किया प्राप्त किया उस पर जोर पे ये सब मैं बता रहा हूँ। और जो बता रहा हूँ आपको सही बातें बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। और कोई सही ईमानदार से इतना भी क्या मैं बोले उतना, तो वो खुद बोलेगा ईमान से मेरे को ऐसा हो रहा है, वो गलत नहीं बोलेगा। लेकिन ये बातें तुम बोलेंगे परम सिद्धि तुमको श्रीअंदो की डिवीजन की प्राप्ति नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर क्या है वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ। खाली गप्पे मारने से ज्यादा मैं समझ सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ और समझा सकता हूँ। उनकी कृपा है, दया है, थोड़ा अभ्यास किया उसके जोर से समझा सकता हूँ। अब सुनिए
सुनने में तो कोई बुराई नहीं है, सुनते जाओ। फिर मनुष्य क्या है, अब और आगे क्या रास्ता बता रहे, आगे कैसा कैसा बढ़ा जाता है या बढ़ना चाहिए ये बता रहे। पर नैर्व्यक्तिक आत्मा में प्रकृति को बदलने या दिव्य बनाने की कोई शक्ति नहीं है, समझे ना। आज नैर्व्यक्तिक निर्गुण आत्मा में कोई जाके बैठा या उसका अनुभव किया तो उसके अंदर प्रकृति को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। वो प्रकृति के जो कर्म है, भोग है, बड़ा उसको भोगना चाहिए, करना चाहिए। वो पाप भी करेगा, पुण्य भी करेगा, सब करेगा, इतना याद रहो, क्योंकि प्रकृति को बदलने का शक्ति आत्मा में नहीं। तो नैर्व्यक्तिक आते हैं, उसके पहले नैर्व्यक्तिक बोले तो व्यक्ति के साथ लागू नहीं करता अपने गुणों को। वो अक्षर पुरुष है, वो क्षय को नहीं जाएगा। क्षय यानी धीमे 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 खत्म होना है। आपकी भाषा में बोल, तुम्हारी क्षय प्रकृति है, यानी क्षय यानी क्षय को जाने वाला। हल्लो हल्लो, आज हम बचपन में बहुत कूदे कूदे, अब यहाँ से वहाँ कूदो तो कूदा क्यों? अक्षर पुरुष के साथ उसका नाता है, ये प्रकृति का। उन्होंने जैसा बदलता है इन्होंने भी बदल। वो जो हमारे बूढ़े बाल ये चीजें हमारे अंदर आ जाए, दांत गिर जाए, आंखों में कमजोरी आ जाए, क्योंकि तुम्हारा वास्ता जो है क्षर पुरुष है, इसे ऐसा होते चले जाता है। तो ये क्षर प्रकृति को बदलना, तो दिव्य आत्मा के पास जाना, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनकी चेतना के साथ उनके मन से अपना नाता जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ के उसकी शक्ति, खाली जोड़ने से नहीं, जोड़ के उनको प्रसन्न रख के उनकी जो दिव्य शक्ति है वो अपने शरीर में लाए। जब तो शरीर जैसा है वैसा रहेगा, तुम चाहे उसमें जाए, जब तुम चाहे नहीं आप छोड़ जाओ। राम कृष्ण वगैरह सब तुम कभी किसी फोटो में देखे क्या जी? आप लोग सवाल करता कोई भी, राम को ऐसी मूछा ऊपर कैसे, उनको दाढ़ी वैसो, अपने से 3 बार उनके पुराण में पड़े क्या, 3 दिन को 1 दिन को आ रहा, रोज हजामत कर लिया नहीं लिया। उन्होंने भी प्रत्येक रोज हजामत कर लिया, राम की दाढ़ी बढ़ गई, कृष्ण की बढ़ गई, उन्होंने भी किसको पकड़ लाके करे या खुद कर रहे। ऐसा के पुराणों में देखे तो मेरे को बोलो, उनको दाढ़ी मूछा है, ऐसे मूछा करे ऊपर अस्तर के तेल लगाए, ऐसा कि देखे अपन पुराने में पढ़े क्या? अपने धर्म नहीं पढ़े तो उनको दाढ़ी बढ़ती नहीं थी, दिव्य मूर्तियाँ थे वो, उनकी दाढ़ी मूछा नहीं, जो उम्र है वही उम्र में रहे, थोड़ा बहुत प्रकृति को उनको खेल करने के लिए उन्होंने बढ़ा लिया अपनी स्वतंत्रता से। बातें उम्र जो है सो है रही उनकी, हजारों साल बच्चे थे वो लीला करके चले गए। ये बात उनके अंदर है, उनका योग अगर तुम करे तुम्हारे अंदर भी वो आता और वो तुम कर सकते। उसके पहले का जो आत्मा है, जीवात्मा जिसको हम चेतना बोलते, वो तुम्हारे अंदर है, उनसे ताल्लुक है। तुम ध्यान करो, मैं बोलता हूँ स्वास्थ्य पर बता, तुम भी आज भी वर्तमान काल में तुम उसका अनुभव करते। एक आत्मा है, एक शांति है, एक आनंद है अंदर, तुम ये अनुभव करते हो। तुम लोग आज तक क्या अनुभव करे? कुछ भी अनुभव नहीं करे। तुम ये अनुभव करे, पैसे में आनंद मारे, स्त्री के संभोग में आनंद माने, स्त्री के बातों में आनंद माने, बिल्डिंग के बनाने में आनंद माने, दूसरों की गर्दन काट के बादुल में आनंद माने, इसमें आनंद माने खाली वो सही आनंद नहीं। तुम्हारे प्रकृति में जो छुपा हुआ आनंद कभी भी कोई भी उसका अनुभव नहीं किया। बड़े बड़े महाभक्त महात्मा लोग जिनको मालूम है मनुष्य के बाद और एक जन्म होता है, वैसे लोग कुछ कुछ ये बातों को समझे, अभ्यास किया और आनंद माने। आज भी दुनिया पर ऐसे लोग हैं, श्रीअंदु के साधक और बच्चे हैं दुनिया पर, तो वो लोग भी इस बात का अनुभव करते हैं। अपने आत्मा में शांति आनंद है। प्रकृति से आत्मा हट सकता है, प्रकृति के पाप पुण्य से मुक्त रह सकता है, बाद में इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। इतना तो वो मानते नहीं रहते, वो अभ्यास किए हुए रहते, वो स्वतंत्र रहते। अब आगे की बात परिवर्तन दिव्य रूपांतर लाने की बात, वो भी लोग फिर बाद में अभ्यास करते कर ले सकते और बराबर दुनिया में आके उनकी दुनिया रहेगी। ये गुलाम चलेंगे बाकी लोग, क्योंकि उनको विद्या नहीं आती। तुम्हारी भाषा नहीं बोलता मैं, जब तुमको कोई बच्चों को शूद्र बच्चों का कोई इंग्लिश नहीं आया, कोई अच्छी ग्रेजुएट पास नहीं किया, अच्छी इतिहास के मालूमात रहे, सब बातों में बुद्धू रहा, उसको कोई प्रधानमंत्री पर बिठाओ बोलते क्या? नहीं बोलते। और बिठाएंगे उसको प्रधान उसको दिल्ली के तख्त तो 4 दिन में नहीं चल जाते। क्यों? काबिलियत नहीं है चलाने। काबिलियत इल्म से पैदा होती, विद्या से पैदा होती। ये भी एक विद्या, आध्यात्म विद्या, जो नहीं जानता उसको काबिलियत उसके अंदर आएंगे कहाँ से?
और जिएगा कैसे? इसीलिए जैसा उन लोगों की गुलाम थे, अब खाली दूसरे लोग बने। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो हमारे महंगाई कर रहे हैं, टेस्ट बढ़े आज। अरे क्या जी, नल को हम 3 रुपये महीना भरते थे, 32-36 रुपये सालाना भरते थे, 40 रुपये ले रही है एक नल को। आज क्या करवा? अच्छा वे भरो। क्यों? हम उनके गुलाम बने, हमारे में शक्ति नहीं पूछने की। साले साल 1 घंटे 1.5 दिन को 2 दिन को एक बार पानी नहीं था, उस रोज पानी 24 घंटे आता था। उस टाइम में 3 रुपये थे, और आज पानी तो 1.5 दिन को 2 दिन को देता 40 रुपये दे रहा है महीने को। ये अकल है क्या है? बोल कि किसी में वीरता नहीं, कोई उलट पुलट करके उसके ऊपर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे हमारे पास बुद्धू बने हुए लोग हैं, याद रखो आप। क्यों? उनको इल्म नहीं है। उन्होंने ऐसे हथियार लेकर चढ़ा हुआ है, अपने अपने अंगूठे लेकर के, वोटिंग लेकर के, और जैसा बोले वैसा तो झुकना पड़ता। और ना ये बाजार को बैंगन को, अरे 12 रुपये किलो होगा बैंगन, 12 पैसे में किलो मेरे छोटे पर 10 साल की उम्र, 12 पैसे किलो किधर? आज मैं 80 साल की उम्र में देख रहा तो 12 रुपये किलो। ओहो, क्या स्वतंत्रता लाए जी! आहा, सब पढ़े लिखे, वाह 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 वाह, आश्चर्य। बस इतना ही बोलता, समझ जाओ तुम लोग, समझे ना? इसका नाम इल्म नहीं होता, बुद्धता है। जो लोग समझ गया ऊपर है ईश्वर, उनके नीचे अपन बुद्धता से काम करें। जो भी माने, आज लाइट का मीटर अपने घरों में फिट है, और वहाँ भर दिया लाइट, डिपॉजिट रखे वहाँ, और डिपॉजिट करके लाइट का लिए डिपॉजिट खत्म होते अपने को टू मच लगना, 10 रुपये 11 रुपये ज्यादा लगता। उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि कोई नहीं करता। अरे कल को भरते हो लाइट का? मत भरो ना, क्यों भरते? अरे डिपॉजिट तुम रखे, अब 10 साल होने तुम रखे, खत्म हो गया, अब भरना पड़ेगा। बुद्धू ने अच्छे लोग भी बुद्धिवंत उसको भरते रहे, कोई उसको कार्रवाई करता नहीं, कोई किसी अंदर गिरता नहीं। सत्य के ऊपर चलना, खाली बोल रहा है आज में आज, वो भी बोल रहा है यहाँ से बोलता। लड़ने के लिए टाइम होना, बुद्धि ज्यादा होना, विद्यालय होना, खड़े रह के बात करने की शक्ति होना, सब बातें होना। टाइम आए तो गोली खा के मरने की भी शक्ति होना, वो नहीं है। अपने इसीलिए श्री कृष्ण भगवान नपुंसक लोग जाता है, अर्जुन को। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।